हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्टडी बेस तरीके से चल रहा होगा। तो गाइज आज हम लोग पारा मेडिकल और बीएससी नर्सिंग को ध्यान में रखते हुए इम्पोर्टेंट सेशन बायोलॉजी का ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ के चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एमसीक्यू करने वाले हैं। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो ये रहा आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्लाज्मोडियम की गतिशील जायगोट युग्म किस में पाए जाते हैं। प्लाज्मोडियम की गतिशील जायगोट जो है किस में पाए जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शायद ये क्वेश्चन का जो है कल भी हुआ था। प्लाज्मोडियम की गतिशील जायगोट युग्म किस में पाए जाते हैं। मादा एनाफिलीज अंचर के आहार नाल में, मादा एनाफिलीज अंचर के लार ग्रंथि में, मानव आरबीसी में और मानव यकृत में। क्या होगा राइट आंसर, कहाँ पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आहार नाल में पाए जाते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया उत्पन्न करते हैं कहाँ पाए जाते हैं, मादा एनाफिलीज मच्छर के आहार नाल में पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और ये मलेरिया रोग उत्पन्न करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपके सामने ये रहा अगला क्वेश्चन, शायद ये भी क्वेश्चन का आंसर जो हम लोग कल कर चुके थे। क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रतिग्लोबुलिन मानव दूध में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अधिक प्रतिशतता में कौन सा प्रतिग्लोबुलिन जो है मानव दूध में अधिक मात्रा में होता है। IgM या IgA, IgG, IgT। क्या होगा राइट आंसर, क्या होना चाहिए राइट आंसर। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा IgA। ठीक है, IgA जो होता है ना, मानव दूध में प्रतिग्लोबुलिन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अधिक मात्रा में होता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, विडाल टेस्ट द्वारा किसकी पहचान की जाती है। विडाल टेस्ट द्वारा किसकी पहचान की जाती है। मलेरिया की, मधुमेह की या HIV एड्स की, टाइफाइड की। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विडाल टेस्ट द्वारा किसकी पहचान किया जाता है, तो किया जाता है आपका टाइफाइड की। ठीक है, और HIV के लिए कौन सी पहचान किया जाता है, आपको बताना है। HIV के लिए कौन सी पहचान किया जाता है, यानी कि किस तकनीकी द्वारा जो है HIV का पहचान किया जाता है। सबको इसका राइट आंसर पता होगा, वो हो जाएगा आपका एलिसा। ठीक है, एलिसा द्वारा ये किसकी पहचान किया जाता है, HIV की। ठीक है, मधुमेह किसके कारण होता है, आप सबको को पता होगा, इंसुलिन के कारण। इंसुलिन के कारण क्या होती है, मधुमेह नामक बीमारी होती है, सबको पता होगा। मलेरिया किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है ना। मलेरिया किसके कारण होता है, तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मानव दाद रोग किससे होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मानव में दाद रोग किसके कारण होता है, किससे होता है। कवक से, निमेटोड से, वायरस से, बैक्टीरिया से। क्या होगा, कवक में जो दाद रोग होते मानव में जो दाद रोग होता है किससे होता है। याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कवक के कारण होता है। दाद हो गया, खुजली हो गया, जिसको हम लोग दिनाई भी जिसको कहते हैं, ये सब बीमारी जो होता है किसके कारण होता है, कवक के कारण होता है। और गंजापन भी हमारे जो है सिर में गंजापन आ जाते हैं, किसके कारण होता है, वो भी कवक के ही कारण होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यकृत का सिरोसिस रोग किसके लगातार सेवन से होता है। यकृत का सिरोसिस रोग, ठीक है, यकृत जिसे हम लोग लीवर के नाम से जानते हैं, इसमें सिरोसिस रोग हो जाता है, किसके लगातार सेवन के कारण होता है। अफीम के या अल्कोहल, तंबाकू या कोकीन।
क्या होगा राइट आंसर। यकृत में सिरोसिस रोग किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल्कोहल। जो इंसान जो है ये लगातार अल्कोहल का सेवन करता है उसका जो है यकृत क्या हो जाता है, डैमेज हो जाते हैं, उसमें सिरोसिस नामक रोग हो जाते हैं, यानी कि यकृत उसका खराब हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। सिरोसिस रोग किसके कारण होते हैं, तो अल्कोहल के कारण होते हैं। ये बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कैंसर की पहचान के लिए कौन सी तकनीकी सुरक्षित है। मतलब कैंसर की पहचान के लिए सबसे अधिक सुरक्षित तकनीकी कौन सी है। ऑप्शन ए में है रेडियोग्राफी, ऑप्शन बी में है कंप्यूटेड टोमोग्राफी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, CT स्कैन भी कहते हैं, ऑप्शन सी में है हिस्टोपैथोलॉजी, ठीक है, ऑप्शन डी में है आपका मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसको हम लोग शॉर्ट में MRI बोलते हैं। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कैंसर की पहचान के लिए हम लोग जो है कौन सी तकनीकी का सुरक्षित कारागार माना जाता है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको हम लोग MRI या फिर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बाटुलिज्म पैदा करने वाला जीवाणु क्लोस्ट्रिडियम क्या होता है। जो बाटुलिज्म उत्पन्न करता है वह जीवाणु जिसका नाम क्या है, क्लोस्ट्रिडियम बाटुलम, ये क्या होता है। तो ऑप्शन है आपका, एक विकल्पी अनोक्सी जीव होते हैं, एक अविकल्पी अनोक्सी जीव होते हैं, ऑप्शन सी में है आपका एक विकल्पी अनोक्सी जीव होते हैं, ऑप्शन डी में एक अविकल्पी ऑक्सी जीव होते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, सही से पढ़ के राइट आंसर देना है। क्या होगा राइट आंसर, तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये जो बाटुलिज्म होते हैं ना, बाटुलम, ये एक अविकल्पी और अनोक्सी जीव होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है ब्लू बेबी जिसको हम लोग नीला शिशु भी कहते हैं, सिंड्रोम किसके परिणाम स्वरूप होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके परिणाम स्वरूप होता है। ऑप्शन है आपका क्लोराइड की अधिकता के कारण, ठीक है, ऑप्शन बी में मेटा हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन सी में घुलित ऑक्सीजन की अधिकता के कारण, ऑप्शन डी में TDS यानी कि पूर्ण घुलित ठोस पदार्थ की अधिकता के कारण। क्या होगा राइट आंसर, नीला ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, मेटा हीमोग्लोबिन के कारण। क्या होता है, जब हमारे शरीर में है ना नाइट्रोजन उर्वरक जो है, जो नाइट्रोजन उर्वरक होते हैं उस जो है सूक्ष्म जीव से हमारे शरीर में क्रिया करके नाइट्राइड में और जो है नाइट्राइड में बदलता है, और जो है नाइट्रोजन हीमोग्लोबिन से क्रिया करके क्या बना लेते हैं, मेटा हीमोग्लोबिन बना लेते हैं, जिसके कारण से हमारे बच्चों के शरीर में क्या हो जाता है, ब्लू बेबी यानी नीला शिशु सिंड्रोम हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है। ये बताना आपको कौन सा सुमेलित है, कौन है या कौन नहीं, कौन सा जोड़ा सुमेलित होगा। ऑप्शन ए में है आपका रेसर पिन का ट्रांसक्यूलर के साथ, ऑप्शन बी में है कोकर का ओपिएटिक नार्कोटिक के साथ, ऑप्शन सी में है मॉर्फिन का विभ्रमक के साथ, ऑप्शन डी में है दर्द निवारक के साथ। देखिए यहाँ पे तो आपको पता होगा कि 3 जो है गलत हो गए, एक ही सही होगा, तो कौन सा ऑप्शन है जो सही है, जो सुमेलित सही मिलाया गया है। चलिए हम नीचे से इसका जो है ना मिलाने की कोशिश करते हैं। भांग जो होता है इसमें दिया है दर्द निवारक, क्या आपको लगता है कि भांग जो है दर्द निवारक होता है, नहीं। भांग क्या होता है, भ्रमकारी होती है। याद रखिएगा, भांग क्या होता है, भ्रमकारी होते हैं, ना कि दर्द निवारक होते। ठीक है, ऑप्शन सी में है मॉर्फिन, इसलिए ये तो मैच नहीं है।
ऑप्शन सी में है मॉर्फिन विभ्रमक। अभी बताए भांग होता है विभ्रमक, मॉर्फिन तो होता नहीं है। मॉर्फिन क्या होता है? निंद्राकारी होता है, ठीक है, निंद्राकारी, यानी कि इसे नींद बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या गलत है। और ऑप्शन बी में है आपका कोकन। क्या किया है? ऑप्शन बी में है कोकन, यहाँ पे दिया है ओपिएटिक नॉर्केटिक, लेकिन ये नहीं होते, ये जो होते हैं उद्दीपनकारी होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है, ये भी मिलान गलत है। तो बाकी बच गया आपका रेसरपिन ट्रांसक्यूलाइजर के साथ है, रेसरपिन ट्रांसक्यूलाइजर के साथ, ये ऑप्शन सही है। रेसरपिन क्या होता है? ट्रांसक्यूलाइज होता है ना, जिसको हम लोग शांति प्रदाता कहते हैं। क्या बोलते हैं? शांति प्रदाता, ठीक है, ये आपका सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्रिसमस किस रोग का दूसरा नाम है? क्रिसमस किस रोग का दूसरा नाम है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आए भी हैं, तो बताने की कोशिश करें आप लोग। क्रिसमस जो है किस रोग का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए में हीमोफीलिया के कारण, हेपेटाइटिस बी के कारण, डाउन सिंड्रोम के कारण, निंद्रालु रोग निंद्रालु रोग को दूसरा नाम किसका है? क्रिसमस रोग जो है किसका दूसरा नाम है? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। हीमोफीलिया बी जो है क्या है आपका, इसी का दूसरा नाम क्या है? क्रिसमस, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, आपसे पूछें, अगर आपसे पूछें, क्या पूछें? हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस जो होता है किसके कारण होता है? यह होता है वायरस के कारण होने वाला रोग है, याद रखिएगा, वायरस, ठीक है। और डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है? तो आप लोगों को पता है कि इसमें जो गुणसूत्र होते हैं, इसमें जो है किसमें गुणसूत्र में जब विभाजन नहीं होता है, ठीक है, तो ट्राइजोमी बन जाते हैं, ये इसके कारण होता है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। और ऑप्शन डी में है निंद्रालु रोग, यह किसके कारण होता है? आप लोगों को पता होगा, तिस्ता मक्खी के काटने के कारण होता है। तिस्ता मक्खी काटने से क्या होता है? निंद्रालु रोग होता है, और इसमें के कारण जो है ट्रिपेनोसोमा नामक एक प्रोटोजोआ होता है, लिखा देते हैं ट्रिपेनोसोमा, इस प्रोटोजोआ के कारण, है ना, निंद्रालु रोग होता है। और ये ट्रिपेनोसोमा जो होता है तिस्ता मक्खी की लार ग्रंथियों में होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे शरीर में एंटीबॉडी यानी प्रतिलिपि का मिश्रण होता है। हमारे शरीर में एंटीबॉडी प्रतिपिंड किसके मिश्रण से होता है? यानी किसके मिश्रण से हम लोगों के शरीर में जो है एंटीबॉडी जो का सम्मिश्रण होता है? क्या होगा राइट आंसर? लाइसोप्रोटीन्स, स्टेरॉइड्स, प्रोस्टेग्लैंड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन के सम्मिश्रण से हमारे शरीर में किसका निर्माण होता है? एंटीबॉडी का निर्माण होता है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है एलएसडी है, एलएसडी क्या है? एलएसडी क्या है? विपर्मक है, सेडेटिव, उत्तेजनात्मक, ट्रांसक्यूलाइजर। क्या होगा राइट आंसर? एलएसडी क्या है? अच्छा, एलएसडी का अगर फुल फॉर्म पूछे तो क्या होता है? तो याद रखिएगा, एलएसडी का फुल फॉर्म होता है आपका लाइसर्जिक लाइसर्जिक एसिड डाई एथिल डाइथाइल एमाइड,
ठीक है। ये होता है LSD का फुल फॉर्म। क्या होता है? लिसर्जिक एसिड डाई एथाइल एमाइड, LSD का फुल फॉर्म। ये क्या होते हैं? तो कई बार ये इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा चुके हैं। तो ये जो होते हैं हमारे विभर्मक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर होगा। ठीक है। इसमें देखे थे कि इसके लिए जो है कौन होता था, वहाँ पे हमने देखा था पहले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 1-2 नंबर के पहले क्वेश्चन में देखे थे ट्रांसक्वाइलाइजर के लिए कौन जो है अथी होता था। यहाँ पे हम दिखा देते हैं, यहाँ पे बताए हमने रेसरपिन। ठीक है, रेसरपिन इसके लिए होता है ट्रांसक्वाइलाइजर के लिए। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है ट्रांसफॉरेन किसके लिए संश्लेषित किए जाते हैं, यानी ट्रांसफॉरेंस किसके लिए संश्लेषित किया जाते हैं। ये पूछ रहा है आप लोगों से कि ट्रांसफॉरेन जो है ना, ट्रांसफॉरेंस किसके लिए संश्लेषित किए जाते हैं। माइकोप्लाज्मा के लिए, जीवाणु के लिए, कवक के लिए, वायरस के लिए। क्या होगा राइट आंसर? ट्रांसफॉरेंस किसके लिए संश्लेषित किए जाते हैं। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, वायरस के लिए संश्लेषित किए जाते हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। पूछा जा रहा है साल्मोनेला किससे संबंधित है। साल्मोनेला किससे संबंधित है, ये बताना आप लोगों को। साल्मोनेला किससे संबंधित है, तो सबको पता होगा। इससे भी पहले क्वेश्चन में देखे थे हमने, साल्मोनेला जो है टाइफाइड से संबंधित है। साल्मोनेला जो है एक नाम प्रकार के क्या होते हैं, वायरस होते हैं, जिसके कारण टाइफाइड बीमारी हम लोगों में होती है। ठीक। और पोलियो जो होता है, पोलियो एमाइड नामक जो है वायरस होता है, जिसके कारण हम लोगों के शरीर में क्या होता है, पोलियो नामक बीमारी होती है। ठीक है। और उसके बाद है ऑप्शन सी टीबी। यह किसके कारण होता है, यह भी होता है एक जीवाणु के कारण, यानी बैक्टीरिया के कारण, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बैक्टीरिया के कारण क्या होती है, टीबी नामक बीमारी होती है। ऑप्शन डी में है टिटेनस। ये भी है ना, माइकोबैक्टीरियम टिटेनिस नामक बैक्टीरिया के कारण ही होने वाला रोग है। ठीक है, याद रखिएगा। साल्मोनेला किससे संबंधित है, टाइफाइड से। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज का लास्ट प्रश्न है। क्लास अच्छा लगा होगा, क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर कीजिएगा आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा। ये जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। आपका भी जिम्मेवारी बढ़ता है कि वीडियो को लाइक, शेयर और जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।